10th क्लास में है तो आपको जरूर पता होना चाहिए आयंस क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं। आयंस और एटम्स के बीच के डिफरेंस को 2 मिनट में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम से आयंस बनते हैं और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और गेन करता है तब जाके वो आयंस बनाता है। अगर हम बात करें तो आयन जो होता है कटायन होता है और अनायन होता है। दो तरीके के आयंस होते हैं। कटायन का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो और प्लस का चार्ज बनाया हो तो ये कटायन कहलाएगा, और कोई भी एटम गेन किया हो और नेगेटिव आयन बनाया हो तो उसको बोलेंगे कि अनायन। अब बात करते हैं कि बनते कैसे हैं। तो एटम जो होता है ये होता है न्यूट्रल और आयन जो होता है ये होता है चार्ज। तो एटम से ही आयन बनता है और एटम से आयन तब बनता है जब एटम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। दो ही केस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये बनाएगा पॉजिटिव आयन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बनाएगा नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं कि सोडियम है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी मतलब कि 2, 8 और 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को लूज किया, किसी और को दे दिया, तो सोडियम जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा। तो ये हमारा है एटम और एटम से बन गया हमारा आयन। एटम से क्या बन गया? आयन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिए कि सोडियम के पास एटम होता है वो होता है बिगर इन साइज और आयन जो होता है स्मॉलर इन साइज।